क्या मतलब, बनी नहीं कि है ही नहीं? अच्छा अच्छा, मतलब कि नहीं बनी है ना, ठीक है। स्टार्ट करें। हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, क्या करने जा रहा है भाई साहब? यस, तो पढ़ाऊंगा, आपको तो आता तो नहीं है। अच्छा। अच्छा जी, चलिए जल्दी से करो, मैं जल्दी डॉट पर छोड़ूंगा। स्टार्ट करें। तो सिस्टम बताओ, सिस्टम क्या होता है? नहीं नहीं, मैं आपको भेज दूंगा ना। सिस्टम एक होता है सराउंडिंग, और एक होता है सिस्टम सराउंडिंग। अच्छा, सिस्टम क्या होता है पता है आपको? पार्टिकुलर थिंग विच इज अंडर व्हाट, अंडर दी ऑब्जर्वेशन, राइट? क्या क्या बोलते हो उसको? आर नोन एज सिस्टम। जैसे मान लो कि हम डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, सीवेज। तो मेरे लिए सीवेज हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। दुनिया का अगला बच्चा जो होगा, रेस्ट बच्चा जो होगा, रेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्सेप्ट यू कम्स अंडर, अंडर व्हाट? सराउंडिंग। किस में होंगे? सराउंडिंग में होंगे। कोई डाउट है? आगे देखो, जैसे क्या होता है, सिस्टम के भी तीन टाइप। बोलो कौन कौन से? तो ओपन सिस्टम, या ओपन सिस्टम में क्या होता है, अ सिस्टम in which mass and energy can be easily, क्या हो जाएगा सर? एक्सचेंज, राइट? जैसे क्या है, अब यहाँ पे दो चीज़ें तो बड़ा ध्यान देना है क्लास। मतलब मैटर एंड एनर्जी, एंड एनर्जी कैन बी क्या? एक्सचेंज, राइट? विथ व्हाट? सराउंडिंग, राइट? क्या बोलोगे बताओ? दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड, क्या बोलोगे उसको? ओपन सिस्टम। क्या बोलोगे? ओपन सिस्टम, राइट? एक होता है, आई देखो सर, क्लोज सिस्टम। हटाओ इसको। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लो, ऐसे देखो, अ सिस्टम इन विच, क्या होगा सर? ओनली एनर्जी। ये पीछे से आवाज़ कैसी आती है, बहुत अजीब सी। ओनली एनर्जी, क्या पता, शायद पंखे वगैरह की होगी। कैन बी एक्सचेंज, कुछ तो होती है आवाज़, मतलब कि माइक का होगा या कुछ तो होगा। एक्सचेंज, हाँ पंखे की होगी। आर नोन एज क्या? आर नोन एज, है ना, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, है ना? कांट। नहीं, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, क्लोज बोलते हैं। हाँ, नोन एज क्लोज सिस्टम।
जैसे एक होता है सर, कोई डाउट है? एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया, देखो, a system in which energy and matter do not exchange with what? Exchange with the surrounding, right? Are known as isolated system, right? जैसे उसको बोलते हैं, है ना, ये थर्मोफ्लास्क होता है ना, तो ये क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑफ एन ओपन थर्मोफ्लास्क किसके एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो सर, हटाओ इसको। जैसे क्या होता है, एक होते हैं स्टेट्स पैरामीटर, तो क्या बोलोगे ऐसे? देयर आर few parameters which are necessary for describing, नहीं, describing the, नहीं, state of the function, of the function are known as state parameter, right? जैसे क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, they are स्टेट्स पैरामीटर, ठीक है? अब देखो सर, जैसे अगर कोई प्रोसेस है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या बोलोगे? आइसोकोरिक, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम थ्रू आउट द सिस्टम चेंज हो, कांस्टेंट हो, प्रोसेस बोलते हैं। और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, अगर कभी आपकी क्लास अगर 11 o'clock रात में भी हो ना, तो रख लेना आप, ठीक है? एक होता है टेम्परेचर का, बताओ। हाँ जी, आइसोथर्मल, विदाउट है the temperature constant, pressure constant, volume constant,
अगर हीट अगर कांस्टेंट हो, क्या बोलेंगे उसको? क्वासी स्टैटिक्स क्या बोलेंगे? या ऐसा बोलो ना, उसको क्या, डेल्टा की हीट कांस्टेंट हो तो क्या, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। हाँ, हीट एक्सचेंज ना हो तो एडियाबेटिक कांस्टेंट। कोई डाउट है? अच्छा, एक और देखो सर, एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं हम, जैसे एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्या प्रोसेस? क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, बताओ। कि इफ अ ये सुनो सुनो, इफ अ इफ इफ अ if a process which can be processed in both the direction forward as well as backward are known as what? Are known as रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे भाई? जैसे एक चीज़ देखो भाई, दिखा रहा हूँ अच्छी चीज़। वर्क का फॉर्मूला बताओ। फोर्स इंटू डी एस, राइट। और अब प्रेशर का फॉर्मूला बताइए। फोर्स इंटू एरिया। तो फोर्स विल बी इक्वल टू क्या करोगे? प्रेशर इंटू एरिया, राइट। यहाँ पे करोगे प्रेशर इंटू एरिया, इसको बोलोगे डी एस, इसको बोलोगे डी वी, डेल्टा वी। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया, वर्क विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी। मतलब प्रेशर इंटू चेंज इन व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम। तो डाउट है? क्या बोला बताइए? हम्म। आगे चलें। आगे देखिए, तो ये जो वैल्यू है, एक चीज़ देखो सर, हटाओ इसको। अब जैसे क्या होता है, पी बी विल बी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होता है। तो पी किसके बराबर होता है? एन आर टी बाई क्या? वी। तो वर्क का फॉर्मूला बताइए। पी डेल्टा वी, राइट। तो एन आर टी अपॉन क्या करोगे? वी इंटू क्या करोगे? डी वी ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वर्क, तो यहाँ पे एन आर टी, यहाँ करोगे डी वी बाई वी। ये हो जाएगा इनिशियल। ये क्या कर रहे हो? वी वन वी टू। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ट्रेन में जा रहे हो क्या? ट्रेन में बैठे हो? कहाँ जा रहे हो आप? यूपी या बिहार?
अरे अच्छी जगह है, ऐसे नहीं बोलते। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया मैन। आप एक इंजीनियर बनेंगे, बिजनेसमैन वहीं तो खोलेंगे, और कहाँ खोलोगे बिजनेस? देखिए, एलन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? क्या डाल दूँ इसमें? एलन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिवेश, ई डाल दो। ऐसे का मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें तो प्रेशर के टर्म में क्या लिखोगे ब्रदर? देखो, आपको पता है ना, P1 V1 विल बी इक्वल टू NRT, P2 V2 विल बी इक्वल टू NRT, राइट? तो P1 V1 विल बी इक्वल टू क्या करोगे? क्या करोगे? P2 V2 ना। तो P2 V2 V1 विल बी इक्वल टू P1 क्या करोगे? P2, राइट? आया समझ में? तो ऐसा कर लो। लॉग P1/P2, राइट? ये किसका फॉर्मूला है? सो वॉक विल बी इक्वल टू, देखो, जब कुछ भी नहीं होता ना ब्रदर, ये एलन में ही होता है। आपको पता है, ये जो वैल्यू आई ना, ये वाली, इसका इन, हाँ, इसका इंटीग्रेशन एलन में ही आता है, इसीलिए लिया। अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, करना क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि लॉग लॉग जितने भी वैल्यू दे, अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो आपको मुबारक इसके लिए। जितने भी क्वेश्चन वगैरह देते हैं ना हम लोग, वो सब इसी के फॉर्म में देते हैं। किसके फॉर्म में देते हैं मेरे भाई? इसीलिए। अरे कैसे, क्या कुछ वो, कुछ क्या 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 बोल क्या रहे हो तुम? CVSS, देखो, आपको नोट सेंड किया है, उसको ओपन करना है। हाँ, हो गया। आगे चलें? चलो, हाँ, अभी बताता हूँ। अभी यहाँ देखो, एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको। आते हैं उस नोट्स पे, आते हैं थोड़ी देर बाद आएंगे। जैसे क्या होता है कि आप बताओ सर, ये यूनिट, अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? P प्लस, सुनो 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 सुनो, एक बड़ा अच्छा सवाल है कि व्हेन एन आइडियल गैस इक्वेशन will behave as a रियल गैस इक्वेशन, कब ऐसा होगा? कब एक आइडियल गैस इक्वेशन जो है, एक आइड देखो, ये ऐसा ग्राफ बना दे रहा हूँ, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ग्राफ। ये है रियल गैस का, ये है आइडियल गैस का। यस, तो ये है, देखो, अभी तो कुछ और बोल रहे थे। टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। आगे इसको छाप लो। आगे देखो सर, एक और,
अरे मैंने बोला कि कब रियल गैस कब बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरह। तो एट व्हेन आइडियल गैस इक्वेशन बिहेव लाइक ए रियल गैस इक्वेशन, तो इसका उल्टा कर दो। और मेरा सवाल था कि कब ये दोनों बिहेव करेंगे, व्हेन बोथ फॉलो द सेम इक्वेशन पी बी इक्वल टू एन आर टी। किस कंडीशन पे कि मतलब कि ए वाला भी फॉलो कर सके, कौन सा, रियल गैस भी। जब आप रियल गैस को, जब आप, बिल्कुल सही बात है। अब अगला देखो, ए होता है उसके लिए जब कोई भी रियल गैस होता है, पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी एन आर टी। इसको क्या बोलते हैं पता है, रियल गैस इक्वेशन। जब हम काइनेटिक गैस थ्योरी जब हमने पढ़ाया अपना, आपको पढ़ा दिया स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने, नहीं पढ़ाया हो ना। देखो, उस काइनेटिक गैस थ्योरी में हमने दो एजम्पशन लिए थे, याद कर लेना। काइनेटिक गैस थ्योरी में दो एजम्पशन ले रखे थे। अच्छा, पर अभी याद कर लो, अगली क्लास में कराऊंगा। स्टार्ट करें। काइनेटिक गैस थ्योरी में वी हैव टेकन टू एजम, डेली 50 क्वेश्चन सेंड किया करो आप। मैं चेक किस दोनों के, कोई किसी भी चैप्टर का, सीरियस हो जाओ, मुझे टाइम नहीं है ज़्यादा, डेली। और ये जो फोन फोन पे बातें कम कर लो, ठीक है। देखो, आप लोग की उम्र में बच्चे क्या पता क्या क्या कर रहे होंगे, पता नहीं मुझे। दो क्या रखा हम लोगों ने, देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी नेग्लेक्टेड, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस को नेग्लेक्ट कर दिया गया। पहली बात तो ये बड़ा दुख, गलत कर दिया गया। दूसरा क्या याद किया गया, देखा यहाँ पे, द फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, टू एटम्स, टू एटम्स are taken as the force between the two molecules, two atoms are also be taken neglected, right? याद रखो, दोनों के क्वेश्चन लिख लो। हो गया। आगे देखो, अब जो हम करने वाले हैं आगे, हटाएं। तो जैसे क्या है, अच्छा ये दो इक्वेशन है तो इसको बोलते हैं, अच्छा एक सेकंड, ये बी को बोलते हैं को वॉल्यूम, और ए को बोलते हैं को वॉल्यूम फैक्टर, ए को बोलते हैं फॉर द फोर्स। इट इज टेकन फॉर द फोर्स। आगे चलें।
आगे देखिए, जो इसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास, जैसे प्रोसेस वगैरह कर लिया हम लोगों ने, एक क्या है सर, हीट क्या होता है। देखो, हीट का मतलब क्या होता है, डिस्कस करते हैं। द हीट इज अ क्वांटिटी, हीट एक क्वांटिटी है which will be equal to चेंज इन क्या, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। आगे सुने, तो अब होता क्या है, सुनो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपके पास एक कोई सिस्टम है, सुनते रहना। तो सिस्टम में तो कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी तो होगा ना, और आपने क्या कर दिया, उस पर कुछ काम कर दिया। तो इसमें क्या कर दिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट will be added to the system दूसरा देखो, वर्क इसमें कर दिया हम लोगों ने, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम, डब्ल्यू। और ये क्या हो गया, फाइनल। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू यू एफ यू आई क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यू एफ माइनस यू आई क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो अच्छे से थोड़ा सा। क्या स्टेट्स का मतलब कि टोटल एनर्जी इसके बराबर होगा, और क्या, टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या है बताइए। हम्म। हम्म। और तो अब देखो, सुनो, देखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पता है क्या होता है।
देखो तो प्लस क्यू का लिखो, प्लस क्यू कब होगा? इसका लिख लो, साइन कन्वेंशन लिखो। प्लस कब लोगे? व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ओ हरिओम। When heat is taken out by system, work done by the system, work done on the system। देखो क्या लिखा बताइए। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। और कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। हो गया? ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब चलिए तक अगला लिखिए। तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना एक से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क डर गए तुम। देखिए वर्क का फॉर्मूला बताइए। अच्छा सुनो, हाँ एक और लिखो, पाथ डिफेंडेड। एक होता लिखो पाथ इंडिपेंडेंट। व्हाट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट? सुनो मेरे भाई, द क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता हो। आपको एक अच्छी चीज राशि बताऊं, अगर आप एक महीने का दिन रात एक कर दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन जनवरी वाले पेपर में हो जाएगा, 10th का 12th का 12th। लेकिन आपको 24 18-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को आपसे ना, आपसे बैठे के नहीं होती है। क्या बोलो, विच डिपेंड अपॉन, कर लोगे? कर दो तो फोड़ दो। द क्वांटिटी विच, फोड़ दो और क्या, 18-20 घंटे पढ़ना शुरू कर दो सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक एक काम आप गलत करते बताऊंगा आपको। द क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन द पाथ सीवेज, ये काम तो गलत करते हो आप। आर नो ने आपको पता है, मैं आपको बताऊं, सपने तो आते हैं, आपको सब पता है। चलो ऐसी कोई बात नहीं, टाइम नहीं पास करते, बताऊंगा बाद में। पाथ डिपेंडेंट बताओ, कोई एग्जांपल याद है? पाथ डिपेंडेंट वर्क, मतलब मान लो कि मेरे को यहां से यहां जाना है, सुनो, तो अब वर्क जो है, वर्क पाथ डिपेंडेंट। वर्क क्या है? देखो वर्क जो पाथ डिपेंडेंट, हल्का हल्का खाते हुए रहो साथ साथ में, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। देखो वर्क जो है पाथ फंक्शन है, क्या है? हीट भी पाथ फंक्शन है, लिखो हीट वर्क बोथ आर पाथ डिपेंडेंट। आगे चलें। इंटरनल एनर्जी लिखो, इंटरनल एनर्जी बहुत सारे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी,
पाथ इंडिपेंडेंट ना। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे लेकर आ गए इसमें तुम्हें यहाँ पे? कुछ भी, मैं भी तो पूछ ही रहा हूँ, मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ कि कैसे लेकर आ गए? मतलब कि इसको मेट्रो से लाए, कैसे लाए, एयरप्लेन से लाए? पाथ इंडिपेंडेंट जैसे कि इंटरनल एनर्जी। वो लेकर आए हो ना साथ में, जो बताया था मैंने, एक चीज और लेकर आना है, इंटरनल एनर्जी और गैसोलीन एनर्जी। ठीक है, आगे देखो। तो आप बचपन से ऐसे थे क्या, बचपन से ही? मतलब अच्छे। चलिए, अगला लिखो इंटरनल एनर्जी। हटाऊं? छाप रहे हो कि हटाऊं? अरे यार, एक टॉपिक था यार, दिमाग से निकल गया मुझे। क्या करा है? नहीं यार, इसमें से नहीं करा रहा हूँ, दिमाग से भी करा रहा हूँ। अरे बड़ा अच्छा टॉपिक था यार। ठीक है, एक चीज याद रख लेना, सुनो, कि अगर कांस्टेंट अगर वॉल्यूम हो तो उस केस में क्यू जो होगा डेल्टा यू के बराबर होगा। और अगर कांस्टेंट अगर प्रेशर हो तो उसमें डेल्टा एच होगा। और एक चीज और देखो, डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये देखिए, इसको बोलते हैं सी पी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी, डेल्टा एन जी आर टी। इसका देखिए, सी वी डेल्टा टी, डेल्टा एन जी आर इंटू डेल्टा टी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सी पी विल बी इक्वल टू सी वी आर, सी पी माइनस सी वी, इसको बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। बताता हूँ मैं, मेयर फॉर्मूला। देखो मेरे दादा, ये जो सी पी जो आप देख रहे हो ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आर जो है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। लिख लो। हो गया भाई। आज आप प्रॉब्लम नंबर 1 करो, सॉल्व करो, जो दिया बुकलेट निकालिए। जल्दी करो। हम्म। हम्म। हम्म।
सॉल्व करो। एरिया निकालना है। हम्म। 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 ओके। कौन सा? हम्म। हम्म। देखो, देखो, जैसे ये है, वी, इसका एरिया निकालना नहीं आ रहा आपको? तो यूनिट का कैसे प्रॉब्लम हो रहा है? किलो का मतलब करो ना, 10⁵ करो, सॉरी 3। हम्म। क्यूबिक सेंटीमीटर। तो टेन तो टेन टू द पावर वो करो यार, क्या कर रहे हो तुम? 6 करो। माइनस माइनस वही बोलो। हम्म। हाँ, अगला कीजिए। आपका कितना आ रहा है? अब आपको एरिया निकालना है यार, एरिया निकालना है भाई। क्योंकि आपने एरिया सही से नहीं निकाला, इसीलिए। क्योंकि लेंथ ब्रेथ में आपने नहीं लेना। मेरी बात सुनो, देखो पहले। अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो। हम्म। देखिए, तो ये इसमें मैं आपको निकालता हूँ, देखिए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अरे हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे ना ब्रदर, तो क्या लेना आप? वॉक लेना। मैंने साइन अभी नहीं देखा। और क्लॉकवाइज के लिए क्या लोगे? पॉजिटिव। अगला कीजिए। हम्म। हम्म। एरिया नहीं, वो एक को ले लो, क्या बोलते हैं, एक कोई सा भी ले लो। हम्म। 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 हम्म।
हम्म 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 ये तो कर लोगे ना। अगला चले ब्रदर। अब हम करो, आप ये करो, 5 करो, 5 बहुत बार आया हुआ है। आपको पता है जो पा पा देखो, पाथ डिफरेंस जो डिपेंड नहीं करता है। डेल्टा यू जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इट विल बी इक्वल फॉर ये 5 पे आ जाइए। हम्म हम्म आप बताओ। हम्म 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 सबका बराबर होगा। E1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U3। अगला आ जाइए 8 पे, 6 पे आ जाइए। अरे उसमें ये बोला है कि जब एरिया अंडर जितने हमें हमें कौन सा है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा, तो आप ये देख लो ना कि क्या, कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी, ये होगा ना। ये वाला सबके लिए कांस्टेंट है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका क्यू। यस यस यस। अगला आ जाओ। हम्म हम्म देखिए, एक ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। इसमें जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला ही होता है, किसका बोला इसने, कि एडियाबेटिक कॉन्स्टेंटेज। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, पहले तो सी भी याद कर लेना भाई किसी भी फंक्शन के लिए। आर अपन गामा माइनस वन याद होना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये तो हालत ख़राब हो जाएगी बच्चों बच्चों की। अब यहाँ सुनो यहाँ पे, और इंटरनल का फॉर्मूला कितना होता है, एन सी बी डेल्टा टी। सी बी होता है हीट, अच्छा हाँ आप ही पूछ रहे थे ना। ये देखो, सी बी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगला जो होता है आर, गैस कांस्टेंट।
देखिए ए, इसमें मान लो कि ए सी विल बी इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी फॉर 1 मोल सी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। मोल के लिए ये तो वॉल्यूम के लिए सी, ये एक और देख लो सर, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो अब इसके हीट कैपेसिटी के 3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्या आवाज आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इसका देखो सर, ये लिख लो, और C बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, आया कि सब ऊपर ही चला गया? क्या आया बताइए। आगे चलें। चलो अच्छी बताता हूँ। जैसे एक होता है, लिखो सर, ये होता है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, आवाज आ रही है? क्यों रो क्यों रहे हो? मैं आपसे बोल रहा हूँ, रो क्यों रहे हो? किससे बात कर रहा हूँ? whenever heat is converted into, क्यों रो रहे हो सुरेश? whenever heat is converted, समझ में नहीं आता बताओ। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताया करो ना, रो रहा क्यों है इसमें? रोते, अब रोते बड़े हुआ, हर एक लाइन के बाद रोना। एक तो वो जो बताया था उसको भी साथ लाना है हमेशा। वो जो साथ आए, तो आप साथ में लेकर आए थे, मेरे को लगा आज थोड़ा सा भूलना नहीं, उसको घर पे छोड़ देते थे आप पहले, हाँ? अच्छा अच्छा, तो आप उसका बटन आपने बंद कर दिया होगा ना, ऑफ कर दिया था आपने। चलिए यहाँ एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं। बोलता है कि जब भी आप कोई हीट अगर दोगे ना, तो हीट कहीं ना कहीं काम आएगा वर्क में, हाँ या ना? या तो या अगर आप कोई मैकेनिकल एनर्जी होगे तभी वो कभी ना कभी आपको काम में, मतलब वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रेशियो होता है वर्क, रेशियो ऑफ वर्क डन टू द क्या, हीट प्रोड्यूस विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। हमेशा क्या होगा सर? यहाँ देखिए, तो इसका ये मतलब वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वर्क बाई क्यू विल बी इक्वल टू जी। ये हमेशा इसको बोलते हैं जूल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? सो दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या बोलते हैं भाई साहब?
चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखता हूँ, घर ले जाइए। वर्क विल बी इक्वल टू होता है जे इंटू क्यू। तो अगर क्यू इक्वल टू 1 हो गया तो वर्क विल बी इक्वल टू जे हो जाएगा। तो बोल इसको ये बोल सकते हो कि वर्क से ऐसा बोलो, द अमाउंट ऑफ वर्क, ये बहुत अच्छा चीज़ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन necessary to produce unit amount of heat is defined as the mechanical equivalent of heat, right? क्या है बताओ? जल्दी बताइए। सबको जल्दी से रिवाइज कीजिए। इसमें बताओ क्या क्या है।